कौम जिन्नात और अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिन्नात की इक़साम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, शारह बुखारी अल्लामा बदरुद्दीन महमूद बिन अहमद ऐनी अलैहि रहमतुल्लाहिल गनी ने कुरान पाक, अहादीस मुबारका और आसार में गौर व फिक्र करके जिन्नात की चंद अक़साम बयान फरमाई हैं। नंबर 1, गौल। इसे उफ़रियत भी कहते हैं। ये सबसे ख़तरनाक और ख़बीस जिन है जो किसी से मानूस नहीं होता, जंगलात में रहता है, मुख्तलिफ़ शक्लें बदलता रहता है और रात के वक्त दिखाई देता है और तन्हा सफ़र करने वाले मुसाफिर को उमूमन दिखाई देता है। जो इसे अपने जैसा इंसान समझ बैठता है, ये इस मुसाफिर को रास्ते से भटकाता है। नंबर 2, सैलात। ये भी जंगलों में रहता है। जब किसी इंसान को देखता है तो इसके सामने नाचना शुरू कर देता है और इससे चूहे बिल्ली का खेल खेलता है। नंबर 3, गद्दार। ये मिस्र के इतराफ और यमन में भी कहीं कहीं पाया जाता है। इसे देखते ही इंसान बेहोश होकर गिर जाता है। नंबर 4, वलाहान। ये वीरान समुंदर जजीरों में रहता है। इसकी शक्ल ऐसी है जैसे इंसान शतरमुर्ग पर सवार हो। जो इंसान जजीरों में जा पड़ते हैं उन्हें खा लेता है। नंबर 5, शक। ये इंसान के आधे कद के बराबर होता है। देखने वाले इसे बनमानस समझते हैं, सफ़र में ज़ाहिर होता है। नंबर 6, बाज़ जिन्नात इंसानों से मानूस होते हैं और इन्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचाते। नंबर 7, बाज़ जिन्नात कंवारी लड़कियों को उठा ले जाते हैं। नंबर 8, बाज़ जिन्नात कुत्ते की शक्ल और नंबर 9, बाज़ छिपकली की शक्ल में होते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। वो कौन था? एक इस्लामी भाई ने बताया कि गालिबन 1990 की बात है कि सख्त सर्दी के दिनों में एक बार अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में हाज़िरी की सआदत मिली। ठंड इतनी थी कि कमीज़ के नीचे स्वेटर, मोज़े वगैरह पहनने के बावजूद भी सर्दी गोया हड्डियों में सराहियत कर रही थी। मैंने देखा कि एक और इस्लामी भाई बारगाह अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया में हाजिर थे। लंबा कद, सेहतमंद जिस्म और सर पर सब्ज़ अमामे का ताज भी सजा हुआ था। वो बड़े मुअद्दबाना अंदाज में बारगाह मुर्शिद में कुछ अर्ज़ कर रहे थे। बड़ा हैरान हुआ कि इतनी ठंड के बावजूद इनके जिस्म पर लॉन का कुर्ता था। बज़ाहिर ऐसा लगता था कि इन्हें सर्दी की कोई परवाह नहीं। इनके चेहरे पर छाई हुई संजीदगी और हैबत के बाइस मुझे इनसे अजीब सा खौफ महसूस हुआ, की वजह से मैं इनसे मानूस नहीं हो पा रहा था। इसी असना में अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने मुझे मुखातिब करते हुए फरमाया, आप इनके साथ गाड़ी पर चले जाएं और फलां को बुला लाइए। मेरा दिल उनके साथ जाने के लिए नहीं मान रहा था, मगर मुझ में इनकार करने की हिम्मत नहीं थी। जैसे ही गाड़ी में इनके साथ बैठा तो मुझे इनके जिस्म से शदीद हरारत निकलती हुई महसूस हुई। ऐसा लगता था कि मेरे करीब अंगीठी रखी हुई हो। जब गाड़ी कब्रिस्तान के करीब से गुजरी
اور میں نے قبرستان والوں کو سلام کیا تو وہ اسلامی بھائی میری طرف رخ کر کے بیٹھ گئے اور گاڑی بھی چلاتے رہے، مسکرا کر بڑے ہی پر اسرار انداز میں فرمانے لگے کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں جن ہوں تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ میں پہلے ہی ان کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ یہ سن کر ڈر کے مارے میری حالت خراب ہو گئی۔ میں گھبراہٹ کے عالم میں صرف اتنا کہہ سکا کہ حضور ابھی تو ایسی باتیں نہ کریں۔ پھر واپسی تک انہوں نے مجھ سے کوئی گفتگو نہیں فرمائی اور میں بھی بات کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔